प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5 की गणित का कार्यपत्रक 12 करेंगे। तो बच्चों, अब तक हमने 11 कार्यपत्रक कर लिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो वर्कशीटें हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं। ठीक है। और बच्चों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिएगा। तो बच्चों, अब हम शुरू कर रहे हैं कार्यपत्रक 12। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है और डेट लिखनी है। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और डेट लिखनी है जिस दिन आप इस वर्कशीट को सॉल्व करोगे। तो हमारा अधिगम क्षेत्र चल रहा है बच्चों भिन्न की समझ। पिछली 4-5 वर्कशीट में हम भिन्न ही कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखी है बच्चों तो फटाफट देख लीजिएगा। और आज का हमारा जो विषय है, टॉपिक है, वो है दशमलव भिन्न को समझना। तो सिंपल भिन्न को बच्चों हम पीछे वीडियो में अब तक कर चुके हैं। आज हम दशमलव का मतलब समझते हो? पॉइंट, जो एक बिंदी लगाते हैं ना संख्याओं के बीच में, जैसे ये होता है 1.2। ठीक है, 2.4। तो ये जो बीच में बिंदी है ना, छोटी सी डॉट लगाई है, वो दशमलव है। ठीक है। अब हम पहला सवाल करेंगे। दी गई संख्याओं को सारणी में अपने स्थानीय मान के अनुसार लिखिए। तो बच्चों, जो आज हम स्थानीय मान कर रहे हैं वो हमारे दशमलव वाले हैं। तो स्थानीय मान हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन वो सिंपल थे, सिर्फ संख्याओं का निकालना था हमें। ठीक है। यहाँ पर क्या है, अब बीच में दशमलव लगा हुआ है तो थोड़ा सा सवाल है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। हम इसको सीधा कर लेंगे, कोई बात नहीं। बहुत इजी सवाल है, आपको फटाफट समझ आ जाएगा। देखने में ही टफ लग रहा है ये। अब क्या करना है बच्चों, आप सारणी देखो नीचे बनी हुई है, जहां पर लिखा हुआ है हजार, सैकड़ा, दहाई, इकाई, दशांश यानी 1/10, शतांश यानी 1/100 और सहस्त्रांश यानी 1/1000। तो हम इकाई, दहाई, सैकड़ा तो पढ़ ही चुके हो। अब दशांश, शतांश क्या होता है वो आज हम सीख लेंगे। तो जो बच्चों संख्याओं के बीच में दशमलव लगा होता है उनको हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। ठीक है। तो जो दशमलव के बाईं ओर की संख्याएं होंगी, जैसे 1008 है, ठीक है, तो उनको हम इकाई, दहाई, सैकड़ा में लिखेंगे। और जो दशमलव के दाईं ओर है, जैसे दशमलव के बाद की संख्या, उसको बोलेंगे 291। उसको 291 नहीं बोलना है, इसको हम बोलेंगे, जो हमारा पहला सवाल है, 1008.291। ठीक है बच्चों, दशमलव की बाद की संख्याओं को जितने अंक होते हैं अलग अलग बोलते हैं, एक साथ जोड़ के नहीं बोलते। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो दशमलव के बाईं ओर संख्याएं हैं, जैसे 1008 है, उल्टा चलते हैं हम। ठीक है, पहले 8 लिखते हैं यहाँ पे इकाई में, फिर 0 लिखते हैं दहाई में, फिर 0 लिखते हैं दहाई में, और 1 लिखते हैं, सॉरी बच्चों, सैकड़ा में था, और 1 है वो हजार में। और जो दशमलव के बाद की संख्याएं हैं उनको दशांश, शतांक में लिखेंगे, 2, 9, 1। तो जो दशमलव के बाईं ओर संख्याएं थी उनको हम उल्टा लिख लेंगे, और दशमलव के जो दाईं ओर थी उसको एज इट सीधा लिख लेंगे। ठीक है। अब बच्चों दूसरा सवाल है, अब इसको कैसे बोलोगे, 82.09। ठीक है। अब 82 को 2 है वो हम इकाई में लिखेंगे, और 8 है वो दहाई में लिखेंगे, और 0 को लिखेंगे बच्चों दशांश में, और 9 को लिखेंगे शतांश में। दशांश का अर्थ होता है 10, शतांश का अर्थ होता है 100। ठीक है। अब तीसरा सवाल करेंगे बच्चों, 1023, यानी दशमलव के जो बाईं ओर संख्याएं हैं 3, उल्टा चल रहे हैं बच्चों, इकाई, फिर होता है 2 दहाई में, 1 सैकड़ा में, और 1 हजार में। अब जो दशमलव के दाईं ओर संख्याएं हैं 2 और 4। अब अगला सवाल है बच्चों, 839.75। अब 9 इकाई में, 3 दहाई में, और 8 सैकड़ा में, और दशमलव के बाद था 75, तो 75 इस तरह से लिखेंगे। ठीक है बच्चों। अब मैंने आपको सारे सवाल हल करके दिखाए हैं, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, क्योंकि ये आपका नया टॉपिक है, आपने किया हुआ नहीं होगा, तो आप अच्छी तरह इसको देख लीजिएगा और ध्यान से समझिएगा भी सही।
अब दूसरा सवाल है बच्चों, समान संख्याओं का मिलान करना है। तो ये बच्चों दशमलव भिन्न वाले सवाल हैं। तो यहाँ पर हमें मिलान करना है। यहाँ पर दो लाइनें दी हुई हैं, पहली लाइन का दूसरी लाइन के साथ जो उत्तर होगा, ऊपर नीचे दे रखे हैं उत्तर, तो हमें सोच समझ के मिलान करना है। पहला सवाल है बच्चों 8/10। तो इसका तरीका बच्चों यहाँ आसान बता रही हूँ आपको, कि आपको जो रकम है आपकी, जैसे 8/10 है, ऊपर वाली जो रकमें आप उनको ढूंढ लीजिएगा इस तरफ में। ठीक है, अब जहां पर इस लाइन में 8 है तो यहां पर ये हल किया हुआ है। वैसे मैं आपको इसका तरीका बता देती हूँ। जैसे 8/10 है तो 10 में आप देखो कितनी जीरो है, एक जीरो है ना। तो यहां मैं आपको इसका हल करके दिखा रही हूं। अब 8 है, आप पहले 8 लिख लो इसके साथ में। ठीक है, अब क्या करोगे, अब नीचे कितनी जीरो है, एक जीरो है ना, तो 8 के आगे आपको एक पॉइंट लगाना है। ठीक है, आगे जीरो लगाओ चाहे ना लगाओ, आपकी मर्जी है बच्चों, कोई बात नहीं। आंसर में दिया हुआ है, हम लगा लेते हैं। तो इसका आंसर है, मिल गया ना। अब दूसरा सवाल है बच्चों 7/100। ठीक है, अब हम लिखेंगे 7। अब 100 में कितनी जीरो है, दो जीरो है। अब आपको दो यहाँ पर क्या करना है, दो संख्याएं बनानी पड़ेंगी। अब दो संख्याएं कैसे बनाओगे, अब 7 के आगे आप जीरो लगा लोगे। ठीक है, अब हो गई ना दो संख्याएं, अब आगे आप पॉइंट लगा दो। आपको क्या करना है, नीचे जितनी भी जीरो है ना, ऊपर उतनी संख्याएं के पहले आपको दशमलव लगाना है। एक संख्या है तो आपको दो संख्या बनाने के लिए क्या करना है, जीरो पर लगा लेनी है। अभी आप ढूंढ लो आंसर कहाँ है आपका, 0.07 कहाँ है, बिल्कुल लास्ट में दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अब तीसरा सवाल है बच्चों 3/10, वही तरीका है पहले वाला ही। अब 3 के 10 में एक जीरो है, तो आप ढूंढो, 3 के पहले आपको एक दशमलव वाला चाहिए। ठीक है, अब 5/1000 है, यानी 4 जीरो है, तो बच्चों इसका आंसर मैं आपको यही बता रही हूं। अब आप 5 है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, रकम ढूंढनी है। अब ये कैसे आया, अब ये आंसर कैसे आया बच्चों, सोच सकते हो। तो इसका हल मैं आपको यहीं सामने करके दिखा देती हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 लिखना है। ठीक है, अब नीचे जीरो काउंट करो, कितनी है, 4 जीरो है, 3 जीरो है बच्चों, सॉरी, 1000 में 3 जीरो होती है। तो अब ऊपर की हमें 3 रकमें बनानी है, तो क्या करोगे, 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा दोगे। 5 तो था ही, अब 2 जीरो एक्स्ट्रा लगाओगे, 3 रकमें हो गई ना। अब हमें पॉइंट लगाना है। ठीक है, अब ये चौथा सवाल है। पांचवा सवाल है बच्चों, वो आपका होमवर्क है 4/10। मैंने आपको 4 सवाल करके दिखा दिए हैं। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, अब दशमलव दिया हुआ है और आपको सामने मिलान करना है। आपको क्या करना है बच्चों, आसान तरीका बता रही हूँ। अब आप सेम रकम ढूंढ लो। ठीक है, 2.09 है, तो आप ये रकम ढूंढो नीचे कहां पर है, ये रही। ठीक है, अब 43.05 है, आप ढूंढ लो। 80.243 है, आप रकम ढूंढ लो। अब 9.106 ढूंढ लो और 204.18। तो यहाँ पर ये तो बच्चों आसान था, मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप रकम ढूंढ लो सेम मिलती जुलती। ठीक है, तो बच्चों आज हमने ये वर्कशीट सोल्व की है, जिसमें हमने दशमलव भिन्न को सीखा है। तो आपको पीछे की सारी वर्कशीट देखनी है जिसमें हमने भिन्नों को समझा था। अगर आप नहीं देखोगे तो आपको जो आगे वाली वीडियो है वो समझ में नहीं आएगी। अच्छी तरह समझने के लिए आपको जो सारी वीडियो है भिन्न वाली, आपको देखनी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ गुड डे।